आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2025 में रिलीज हुई होम स्वीट होम रीबर्थ मूवी को, जिसमें एक ऐसे शख्स की कहानी को दिखाया गया है जो अर्थ को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स की दुनिया में जाता है और मरने के बाद अपनी सोल का इस्तेमाल कर सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करता है। लेकिन कैसे? तो ये जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है मैक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसके पैर में गोली लगी थी और वो पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। असल में मैक एक चोर था जिसे पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर मैक उनके हाथ नहीं आता और एक जगह जाकर छुप जाता है। और इसी दौरान उसके सामने एक मिस्टीरियस आदमी आकर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। अब क्योंकि मैक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी पावर से दीवार पर एक पोर्टल बनाता है और इसी पोर्टल की हेल्प से मैक को अपने साथ ले जाता है। इधर थोड़ी देर बाद जब पुलिस मैक को ढूंढते हुए वहां आती है तो उन्हें वो कहीं नहीं मिलता, लेकिन दीवार पर एक पोर्टल बना दिखाई देता है जिसमें से लगातार खून बह रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चान नाम के एक मंक पर, जो अपने विजन में देखता है कि आने वाले फ्यूचर में हेल का गेट खुल गया है, जिसमें से मॉन्स्टर्स निकलकर सभी लोगों को जान से मार रहे हैं। इसी बीच चान को एक फैमिली भी दिखाई देती है जो इस तबाही का शिकार बनने वाली है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस आदमी है जिसने मैक को बचाया था। और ये आदमी असल में चान के फादर हैं, इसलिए वो अब उन्हें रोकने का फैसला करता है। और जब ये अपना सामान लेकर घर से निकल रहा होता है तब उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम अपने पिता की चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो मर चुके हैं ना। इस पर चान उन्हें कहता है कि नहीं, वो अब भी जिंदा है। दरअसल उसके पिता एक जादूगर हैं जिन्होंने हेल से अर्थ पर आने वाले अलग अलग पोर्टल्स को ढूंढ लिया है और वो जल्द ही इन पोर्टल्स को ओपन करके अर्थ पर मॉन्स्टर्स का हमला करवाने वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें रोकने जा रहा हूं। इतना कहकर चान यहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी फैमिली को देखते हैं जिसे चान ने अपने विजन में देखा था। इस फैमिली में जैक, उसकी वाइफ प्रैंक और उनकी बेटी लू थी, जो बैंकॉक में हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आए हैं। पर जैक ऑफिस के काम की वजह से लगातार कॉल पर ही बिजी रहता है। ये देख प्रैंक गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि हम यहाँ हॉलिडे मनाने के लिए आए हैं, इसलिए ऑफिस का काम करना बंद कर दो। जिसके बाद ये तीनों होटल में जाकर रेस्ट करते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। पर घूमने के दौरान अचानक लू कहीं गायब हो जाती है, जिस वजह से जैक और प्रैंक काफी घबरा जाते हैं और लू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। हालांकि कुछ देर बाद वो इन दोनों को मिल जाती है जो ब्रिज पर चान के साथ थी। इसके बाद लू अपने पेरेंट्स को बताती है कि चान इन लोगों को पहले से जानता है। ये सुन जैक को काफी हैरानी होती है और वो चान से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। इस पर चान जवाब देते हुए कहता है कि हमारा मिलना तो किस्मत में लिखा था। तुम ब्लड मून की रात को पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चान की ये बातें जैक को समझ नहीं आती, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद अपनी फैमिली को लेकर एक शॉपिंग मॉल में आता है, जहां लू जल्दबाजी में अपने कपड़ों पर चॉकलेट आइसक्रीम गिरा लेती है। ये देख प्रंग गुस्सा करते हुए उसे बाथरूम में ले जाती है। तभी मॉल में हम मैक को देखते हैं जो यहां आते ही लोगों को शूट करना शुरू कर देता है और एक एक कर कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इधर मॉल में हंगामा मचता देख जैक जल्दी से प्रैंक के पास आकर उसे एक सेफ प्लेस पर छुपने के लिए कहता है, जबकि खुद मैक से मुकाबला करने के लिए जाता है। जैसे ही फर्श पर पड़ी गन को उठाने की कोशिश करता है तब उसे एक लड़की जोर जोर से रोते हुए दिखाई देती है। जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैक उसे मार ना दे, और ऐसा ही होता है। लड़की की आवाज सुनकर मैक यहाँ आ जाता है और उसे शूट कर मार देता है। ये देख जैक गुस्से में उस पर फायरिंग करने ही वाला होता है कि एक पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है जो मैक को हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसकी गोलियों से बचते हुए जैक किसी तरह हिम्मत जुटाकर आखिरकार मैक को शूट कर देता है, लेकिन इस बात पर गुस्सा होने के बजाय मैक उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि यह सैक्रिफाइस उसके रिचुअल का आखिरी लेवल था जो जैक ने पूरा कर दिया है। इतना कहते ही मैक का शरीर ग्लो करने लगता है और कुछ ही देर में यहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी आवाज प्रैंक के कानों तक भी पहुंच जाती है और वो लू को लेकर फौरन बाथरूम से बाहर निकल आती है। लेकिन मॉल में अब भी भगदड़ मची हुई थी। लोग एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे थे। ये देख प्रैंक डर कर दोबारा मॉल के अंदर चली जाती है
लेकिन तभी यहाँ कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। पर प्रैंक बिना डरे एक एक कर सभी को मौत की नींद सुलाती जाती है और फिर लू को लेकर जैसे तैसे मॉल से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक और पुलिस अफसर को देखते हैं जिन्हें अब होश आ गया था, लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट से वो जिंदा कैसे बचे ये बात उन्हें समझ नहीं आती और न ही उन्हें मॉल में एक भी लाश दिखाई देती है, जो कि वाकई काफी अजीब बात थी। अभी ये दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें एक लड़की के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और जैसे ही ये दोनों उसके पास जाते हैं वो अचानक पुलिस अफसर पर नाइफ से अटैक कर उन्हें मार देती है। ये देख जैक उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वो लड़की जिंदा रहती है और अब जैक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर जैक उसके सिर पर वार कर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। इधर प्रैंग लू को लेकर एक बस में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ लोग बस के ड्राइवर को पकड़कर उसे मार देते हैं। ये देख प्रैंग काफी डर जाती है और भागते भागते एक ग्रोसरी शॉप में पहुंच जाती है, जहां जाने के बाद वो अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए अपनी दादी को कॉल करती है, पर स्टोर का टेलीफोन खराब था जिस वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। इसी बीच स्टोर में एक आदमी की नजर लू पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाता प्रैंग यहाँ आकर उसे मार देती है और भागते हुए एक बस स्टैंड के पास आ जाती है, जहां उसे एक ऐसी बस दिखाई देती है जिसमें नॉर्मल लोग बैठे हुए थे। ये देख प्रैंग अपनी और लू की जान बचाने के लिए देर न करते हुए बस में चढ़ जाती है और ड्राइवर से फौरन बस स्टार्ट करने को कहती है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि बस की चाबी उस बैग में मौजूद है जो इस वक्त बाहर पड़ा हुआ है और यहाँ किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस बैग को ला सके। ये सुन प्रैंग अब खुद बाहर जाने का फैसला करती है और बैग को उठाकर बस के अंदर आ ही रही होती है कि तभी कुछ गुंडे पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं और जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी बस में बैठा एक आदमी यहाँ आ जाता है जो इन गुंडों की धुलाई कर प्रैंग को बचा लेता है, पर वो खुद मारा जाता है। जिसके बाद बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करके अपना सफर शुरू करता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो अब भी मॉल में घूम रहा था कि तभी उसे दोबारा वही लड़की मिल जाती है जिसने थोड़ी देर पहले उस पर हमला किया था। वो जैक की आंखों के सामने दीवार में बने एक पोर्टल में चली जाती है जो बिल्कुल फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए पोर्टल जैसा था। ये सब देखने के बाद अब जैक मॉल से बाहर निकल आता है और बाहर आते ही उसका सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से होता है, जिसे देख जैक के होश उड़ जाते हैं। वो भागते हुए एक गली में जा पहुंचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब जैक के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर चान पर पड़ती है जो एक घर के अंदर मौजूद था। वो जैक को जल्दी से यहाँ आने के लिए कहता है और जैक भी उसकी बात मानकर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ आने के बाद जैक चान से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर चान उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। अगर अपने परिवार से मिलना है तो मेरे साथ चलो। चान की बात मानकर जैक भी उसके पीछे पीछे चल देता है, जिसके बाद चान उसे बताता है कि हम इस वक्त एक अलग दुनिया में हैं जिसका नाम है बॉर्डरलैंड। यह स्वर्ग और नर्क के बीच की जगह है और जैक नर्क के गेट का रक्षक है, जिसकी एक गलती की वजह से अब नर्क का दरवाजा खुल गया है। दरअसल जब मॉल के अंदर जैक ने अपनी गन से मैक को शूट किया था तो उसी वक्त हेल के पोर्टल को ओपन करने वाला आखिरी रिचुअल भी कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से हेल के पूरे गेट्स ओपन हो गए और उनमें से अलग अलग डीमंस अर्थ पर आने लगे। इसके बाद चान जैक को यह भी बताता है कि वो ब्लड मून की रात को अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसे हेल के गेट का रक्षक बनाया गया है और अब वही इन सारी चीजों को रोक सकता है। उसे किसी भी तरह इस गेट को बंद करना होगा। हालांकि जैक को अब भी यह बातें मनगढ़ंत लगती हैं, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो मान जाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें मैक को ढूंढकर उसे रोकना होगा, जिसके बाद ये दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रैंग और लू को देखते हैं जो कि बस में बैठकर यहाँ से दूर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में बस ड्राइवर अचानक बस को रोक देता है। ये देख प्रैंग उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। तब वो बताता है कि आगे रोड पर कार एक्सीडेंट्स की वजह से जाम लगा हुआ है, इसलिए उसे अब पैदल जाना होगा। जिसके बाद प्रैंग लू को लेकर बस से उतरकर अपने होटल की तरफ जाने लगती है। कुछ टाइम बाद जब ये दोनों होटल पहुंचती हैं तो इन्हें फिर से कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रैंग हिम्मत नहीं हारती, बल्कि वो एक ट्रॉली से इन पर हमला कर इन्हें मार देती है और लू को लेकर अपने रूम में आ जाती है। जहां पहुंचने के बाद प्रैंग जब बाहर का नजारा देखती है तब उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसके बाद हम चान को देखते हैं जो जैक को लेकर अब नर्क के दरवाजे के पास जा रहा था। वो रास्ते में उसे बताता है कि मेरे पिता
पहले एक मंक हुआ करते थे, लेकिन पावर पाने के लालच में उन्होंने एक दिन अपने मास्टर के 2 स्क्रिप्चर्स को चुरा लिया। लेकिन इनमें मौजूद जानकारी को हासिल करना काफी मुश्किल था, जिस वजह से उनकी सोल धीरे धीरे करप्ट होने लगी और उनकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगी। लेकिन फिर उन्होंने किसी और की बॉडी को पोजेस कर लिया और इन स्क्रिप्चर्स की नॉलेज पाने लगे। साथ ही वो जैक को यह भी बताता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। लेकिन उनका रिचुअल पूरा होता इससे पहले ही मेरी माँ ने उन्हें रोक दिया, जिस वजह से मेरे पिता ने अपनी पावर खो दी और वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। पर इन सब में चान की जान बच गई और उसे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज भी मिल गई। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी बिल्डिंग से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैक उसे बचाने के लिए जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें जैक मारते हुए लगातार आगे बढ़ता है। और जब उस लड़की के पास पहुंचकर उसे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे मैक ने मॉल में मार दिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस लड़की को पकड़कर उसे मार देता है। पर जैक अब भी इसी उलझन में था कि आखिर वो लड़की जिंदा कैसे थी। तब चान उसे बताता है कि जिस लड़की को उसने देखा वो असल में उसकी सोल थी, जबकि वो तो मर चुकी है। साथ ही वो इस बात का भी खुलासा करता है कि उस ब्लास्ट में जैक की भी मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा ही मरे हुए लोगों की आत्मा को देख रही है। ये सुनकर जैक काफी डर जाता है और चांद से पूछता है कि क्या तुम भी मर गए हो। इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं जिनकी मदद से मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ और इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। हालांकि जैक को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। वो रोते हुए चांद से कहता है कि मैं अब अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगा। इस पर चांद उसे गेट बंद करने की सलाह देता है, क्योंकि गेट के बंद होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी फैमिली भी बच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रैंक, जो इस वक्त होटल के रूम में आराम कर रही थी, अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डरते डरते जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने जैक खड़ा नजर आता है, जिसे देख प्रैंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये इस बात से अनजान थी कि जिसे ये जैक समझ रही है असल में वो मैक है, जो जैक का रूप लेकर यहाँ आया है। मैक प्रैंक को अपनी बातों में उलझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इन सब खतरों से बचाकर एक सेफ प्लेस पर ले जाने वाला हूँ। इसके बाद कहानी घूमती है चांद पर, जो जैक के साथ पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था। तभी कुछ राक्षस इन पर हमला कर देते हैं, पर चांद सबको मौत की नींद सुला देता है और फिर जैक के साथ थिएटर में पहुंच जाता है जहां पोर्टल मौजूद था। अब पोर्टल के सामने खड़े होकर चांद कुछ जादू करता है और जैक को लेकर बॉर्डरलैंड की दुनिया से बाहर असल दुनिया में आ जाता है, जहां इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब जैक अपने आप को मिरर में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सोल किसी और के शरीर में है। इस पर चांद उसे बताता है कि इस दुनिया में आने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जैक की आत्मा को एक डेड बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद अब ये दोनों मैक को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी चांद एक गन और चाकू निकालकर जैक को देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैक को मारने के लिए इनका इस्तेमाल करना होगा। ये सुन जैक इन दोनों हथियारों को लेकर अब अपने होटल की तरफ आ जाता है, जहां होटल में एंटर करने के बाद उसे अपनी फैमिली मिल जाती है। लेकिन जब प्रैंग उसे देखती है तो उसे जैक की जगह वही डेड बॉडी नजर आती है जिसमें चांद ने उसकी सोल को डाला था। इस वजह से प्रैंग उसे पहचान नहीं पाती। इससे पहले कि जैक प्रैंग को कुछ समझा पाता, पीछे से मैक आकर उसके सिर पर वार कर देता है, जिसने जैक का रूप लिया हुआ था। वो जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। ये सुन जैक गुस्से में उस पर हमला कर देता है और हाथापाई के दौरान ये दोनों पूल में गिर जाते हैं। इसी दौरान जैक मौका पाकर जल्दी से मैक के शरीर में वो चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी प्रैंग उसे शूट कर देती है, जिस वजह से जैक की बॉडी खत्म हो जाती है और उसकी आत्मा वापस बॉर्डरलैंड में आ जाती है, जहां एक मॉन्स्टर अचानक उस पर अटैक कर देता है। पर चांद उसे किसी तरह बचा लेता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हारी बेटी के शरीर में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, इसलिए अब मेरे पिता उसका इस्तेमाल कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा। मुझे पता है कि मैक तुम्हारी फैमिली को लेकर कहाँ गया है। इधर रियल दुनिया में हम मैक को देखते हैं, जो पूल से निकलकर प्रैंग को एक पोर्टल में चलने के लिए कहता है और फिर इन दोनों को अपने मालिक यानी चांद के पिता के पास ले जाता है। इधर चांद और जैक जब एक पोर्टल के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें नर्क का दरवाजा दिखाई देता है, जिसे जैक को बंद करना था। लेकिन इसे बंद करने से पहले उसे मैक और चांद के पिता को खत्म करना होगा, जिसके बाद चांद जैक को एक पोर्टल के जरिए
एक इंसान की बॉडी में डालकर उस जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहां चान के पिता जैक की बेटी के साथ रिचुअल कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी वक्त वहां जैक आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद मैक और जैक के बीच फाइट होती है और मैक उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। ये देख प्रैंक जल्दी से जैक की तरफ वही गन फेंकती है जिससे मैक को मारा जा सकता था। इसलिए जैक बिना वक्त गंवाए मैक को शूट करके मार देता है और उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में मौजूद मॉन्स्टर खा लेता है। वहीं चान के पिता को भी जैक चाकू मारकर खत्म कर देता है, लेकिन मरने से पहले वो जैक से कहते हैं कि तुम्हें हेल के दरवाजे को बंद करने के लिए खुद भी मरना होगा, तभी तुम्हारी फैमिली बच पाएगी। ये सुन जैक एक आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलकर एक पोर्टल के जरिए हेल के अंदर चला जाता है, जहां जाते ही उसकी बॉडी जलने लगती है और फिर हेल का दरवाजा बंद हो जाता है। साथ ही सभी मॉन्स्टर्स भी एक एक कर गायब हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करके हेल के गेट को दोबारा खोल देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।